हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सी टैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और सी टैट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले आप लोगों ने कई बार दिया है लेकिन किसी भी कारणवश आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को डायरेक्शन मिल पाएगा कि किस तरीके से जो है सी टैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी करें। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पेपर 2 एसएसटी की आपको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अब आपके पास जो है आखिरी के 40 दिन है केवल। तो अब आप लोगों को केवल पढ़ना नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो मैं केवल 3 बातें बताऊंगी। जो मैं बातें बताऊंगी उन सब्जेक्ट पर आप केवल फोकस कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो सी टैट है बहुत ही आसानी से आप लोग जो है निकाल लेंगे, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगी उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, साथ में कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सी टैट की एकदम बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है, सी टैट पेपर 2 अगर आपका एसएसटी है, ठीक है, तो आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स जो है आपका सेफ स्कोर होता है। मैं यहाँ पर कोई कैटेगरी किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक 90 मार्क्स की जो कि हर किसी के लिए सेफ मार्क्स है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं 3 बातें बताऊंगी, जिसमें पहली बात मैं बता रही हूँ एसएसटी को लेकर। एसएसटी से हम शुरू करते हैं। तो एसएसटी आपकी जो है 60 मार्क्स की आती है, ठीक है। इस 60 मार्क्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स जो है आपकी पैडागोजी से आती है, ठीक है, और 40 मार्क्स जो है आपकी आती है एनसीईआरटी से। ओके, अब ये एनसीईआरटी जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी पर फोकस करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास जो है केवल 40 दिन है। तो इस 40 दिन में किस तरीके से पढ़ें? तो कम से कम जो आपको नोट्स आसानी से मिल जा रहे हैं पहले जो है उनको अच्छे से पढ़ लें। देखिए, एनसीईआरटी, क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी पढ़े आप लोगों का सी टेट सोचे क्लियर हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, फिर पीवाईक्यू की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं खुद भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो ये एनसीईआरटी है 40 दिन में आसानी से जो है आप कवर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी को कवर करना है। 6 to 8 की टोटल जो है 9 बुक हैं, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स हर एक क्लास की 3-3 बुक, मतलब टोटल 9 बुक हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैंने जो है एसएसटी पर, मतलब कि जो एनसीईआरटी है, मैंने उस पर काम किया हुआ है। मैं कंटेंट मैं खुद रेडी करती हूँ, कुछ मैंने बुक से पढ़ाया हुआ है, कुछ आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो नोट्स जो है अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है दोबारा भेज दूँगी। टेलीग्राम पे पूरे नोट्स भेजे हुए। तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 की जो ज्योग्राफी आपको बहुत ही आसानी से जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है ये मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे ना तो काफ़ी टाइम आप लोगों को लग जाएगा। 6 to 8 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट है। तो वीडियो एक एक दो बार देख लेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स अगर आप रेडी कर सकते हैं तो रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डेली जो है 1.5 घंटा अगर आप एसएसटी को दे देते हैं तो आप बहुत आसानी से जो है पूरा 40 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास जो है टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए भी। लेकिन 1.5 घंटा डेली आप लोगों को कम से कम एक दिन में 2-3 वीडियो, मतलब 1-2 वीडियो जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि 2 से 3 वीडियो देखना, क्योंकि अब ये मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जितना आपका फ़ायदा होगा। मैंने तो आप लोगों के लिए जो है ये जो है कंटेंट रेडी किया हुआ है, तो इसका मेरे को तभी खुशी मिलेगी अगर आपको इससे, किसी को भी इससे फ़ायदा मिलता है तो, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है ना पूरी कंप्लीट करवा रखी है। अब आपको बता दूं कि सी टेट में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं कई बार 13 मार्क्स के और कई बार 14 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है जब ये 6 to 8 की ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से जो है प्लेलिस्ट लिख लीजिए। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 8 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 6 और 7 क्लास की पूरी क्लासेस, पूरे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और 8th क्लास की अलग से जो है ऐसे ही जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ से ज्योग्राफी के नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड जो है, मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करवाई है, जिसमें मैंने 7-8 जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो आप देखेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया हुआ है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कितने आसानी से जो है, अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद कितने आसानी से आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, बट याद रखिएगा जो मैंने नोट्स दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी बुक्स पढ़नी नहीं है, बस हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनको केवल पढ़ना है। जो बुक्स मैंने करवाया उसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ से ज्योग्राफी आप लोगों को करना है। आगे मैं बात करती हूँ हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो है क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास के लास्ट के 2 चैप्टर हैं, तो इसकी भी जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से। तो वहाँ से जो है जाके आप जो है हिस्ट्री के भी नोट्स आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए हुए हैं, और इसमें कई जो है 1-2 सेट भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करवाए हुए हैं, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। इसके बाद बात रही 8th क्लास की हिस्ट्री की। जो 8th क्लास की आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, ये जो है इस मंथ तक आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट तक, क्योंकि अभी हमारे पास 8-10 दिन है, और मैं कोशिश करूँगी कि डेली जो है हिस्ट्री की क्लास, ये जो है एसएसटी की क्लास लूँ, क्योंकि तभी जो चैप्टर है ना तभी कंप्लीट हो पाएंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने जो है मैं 8th क्लास पूरी कंप्लीट करवा दूँ। और जो सिविक्स है, जो पॉलिटी है आपकी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स जो है, इसकी मैं 4-5 आप लोगों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सेट करवाऊँगी, उससे आपका वो कवर हो जाएगा। तो ये रही किसकी, एसएसटी की बात, जिसे आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो एसएसटी के लिए आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, मैंने क्या बताया कि जो भी आपकी ज्योग्राफी है क्लास 6 to 8 की कंप्लीट हो चुकी है, आसानी से इसको आपको जो है मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से लेकर करिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि 40 दिन में आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, 6-7 के नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। पूरा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे इसका पूरे मैंने नोट्स भेजे हुए हैं। ठीक है, जिनको भी नहीं मिलेगा कॉमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लोगों का क्या रहा, सिविक्स, तो 4-5 क्लासेस उसकी दूंगी, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब बात रही, ये तो मैंने 40 नंबर की बात की, अब बात रही कि जो 20 मार्क्स की जो पैडागॉजी है, 20 मार्क्स की जो पैडागॉजी है एसएसटी में, वो कहाँ से करें। तो इसकी जो है ना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करवाऊंगी ही, साथ में कुछ पॉइंट्स दूंगी आपको पैडागॉजी के। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। तो इससे जो है आप ये 20 मार्क्स जो है ना, पैडागॉजी जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जिसमें आपको एज अ टीचर आपको अपने हिसाब से आंसर सही नहीं करने होते। बच्चे को हिसाब से क्या सही होगा, बच्चे के लिए क्या सही होगा, बच्चे क्या सोचता है, उसको लेकर जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसको लेकर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगी 2-3, तो आप लोग देखेंगे पैडागॉजी बहुत ही आसानी से कर ले रहे होंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जो है एसएसटी की पैडागॉजी स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीक से, तो बस आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ से हाईलाइटेड नोट्स मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि अब दूसरा सब्जेक्ट किस पे फोकस करना है। देखिए, जो दूसरा सब्जेक्ट है आपको वो है सीडीपी। अब सीडीपी में आपको टारगेट करना है 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, अब ये कैसे, देखिए, अगर आपको सीडीपी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके हर बार क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें जो है 15 मार्क्स का तो बाल विकास आता है, 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन, 10 मार्क्स की जो है आपकी पैडागॉजी आती है। जो ये 15 मार्क्स है ना, ये बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, बस आपको जो है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स पता हो। और इसमें जो है मैं बार बार आप लोगों को, कई बार जो मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से पैडागॉजी के क्वेश्चंस को करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैं तरीका सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को जो है इनके क्वेश्चन को करना है, तो बस जुड़े रहिए। प्लस ये 15 नंबर जो है ना, मैंने सीडीपी में आपको जो है सीडीपी जो है जो 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं अगर वो आप कर लेते हो तो ये 15 में से आप देखेंगे कि आपके 13-14 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप 30 में से 30 भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने करवाया है आप 27+ तो लेकर आएंगे ही, जितना मैंने अभी तक करवा दिया है। ठीक है, इसकी भी क्लासेस स्टार्ट करवा दी है, मतलब कि जो पैडागॉजी सेक्शन है और प्लस जो आपका बाल विकास का है, तो इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए, मैं बोल रही हूँ इसलिए आप लोग मत कीजिएगा, आप लोगों को अगर नीड है तो आप जाइए, बस मेरा काम है गाइड करना। अब आपको है कि आपको इस 40 दिन में किस तरीके से पढ़ना है, तो मैं तो एक तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप लोग कर लें। अभी मैं बताऊँगी किस तरीके से आप लोगों के आसानी से जो है ये जो है सीटेट क्लियर कर लेंगे। अभी तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, तीसरा जो है आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है। लैंग्वेज में अगर मैं पहले हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो है 15 मार्क्स का तो आपका पैराग्राफ आता है, जो कि आसानी से आप इसे ले सकते हैं। अब ये कैसे ले सकते हैं, अब देखिए, जो 15 मार्क्स का जो आपका पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ में से ही आंसर होता है। अब इसमें जो है
हर एक क्वेश्चन लोगों का सही हो जाता है, लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन होता है ना वो आप लोग जो है गलत कर लेते हैं। अब ये नहीं कि आप ग्रामर करने जो है बैठ जाना, मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी ग्रामर बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें तत्सम तद्भव विलोम शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची शब्द किसी से पूछ सकता है, या आपसे जो है समास पूछ सकता है, या आपसे जो है क्या बोलते हैं आप संधि पूछ सकता है। तो यही टॉपिक्स जो आते हैं, तो 2-3 नंबर की जो है ग्रामर आती है। अब 2-3 नंबर के लिए जो है आप इस पर जो है 2-3 घंटा अपना बर्बाद करें, वो मैं एडवाइस नहीं करूँगी। मैं हिंदी के कुछ चीज़ें जो है जैसे समास और संधि में कुछ ट्रिक्स बता दूंगी, क्योंकि विलोम पर्यायवाची तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, समास और संधि की मैं ट्रिक बता दूंगी, उसे जो है आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन आप जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है टाइम से पता चल जाए, ठीक है। रही आप आगे की जो है पैडागॉजी, तो पैडागॉजी मेरे पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे हिंदी में आप 25+ आसानी से लेकर आ सकते हैं, जिस तरीके से मैं करवाऊंगी उस तरीके से करेंगे तो देखिए 15 नंबर तो यही है। और पैडागॉजी मान लो कि आप इसमें 10 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन 10 नंबर ही नहीं, आप इसमें आराम से 12-13 नंबर लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से करें तो। अब आपकी मैं बात करती हूँ, क्या आपका एक और लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका संस्कृत हो, तो क्या उसमें जो जो आपका कौन सा सेक्शन मैं बात करें, अब गद्यांश पद्यांश अनसीन पैसेज जो आते हैं 2 आते हैं इसमें, वो भी 15 नंबर के, तो क्या आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मान ले 15 हैं, 15 में से आप ये तो हो सकता है 10 नंबर इसमें भी लेकर आ जाएं, ठीक है। तो आपको जो है 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या, CDP, दूसरा सब्जेक्ट आपका जो SST है NCERT, पैडागॉजी मेरे पर छोड़ दीजिए, जो NCERT मैंने जिस तरीके से बताया है वो, प्लस जो लैंग्वेज में आपका हिंदी है, ठीक है। अगर आप SST में 50+ लेकर आते हैं, आराम से लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से करेंगे तो CDP में मानकर चलिए आप 27+ लेकर आएंगे, और हिंदी में भी 25, ठीक है। अब ये आपके कितने हो गए ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप कितना आसानी से जो है आपके 102 नंबर जो है बन रहे हैं। तो क्या आपके जो है 102 नंबर ही आएंगे? नहीं, आप तो ये बन रहे हैं, लेकिन आएंगे कितना वो पता नहीं। लेकिन आप इसमें ये भी तो सोचिए, दूसरा लैंग्वेज आपने छोड़ रखा है, क्या दूसरी लैंग्वेज क्या 0 लेकर आने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम जो गद्यांश है वो तो आपके सही होंगे ही, तो 10 नंबर इसमें और जोड़ लीजिए। तो मान लो कि 100 आपका 12 का भी टारगेट है, तो आराम से जो है आप इसमें 100 जो है लेकर तो आराम से आ ही सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या आसानी से क्लियर नहीं कर सकते? आपके पास 40 डेज़ हैं, तो अगर आपको जो नोट्स मिल रहे हैं पहले उसको जो है आप लेकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। CDP के भी मैंने चीज़ें करवा रखी हैं, जहाँ से आप लोगों को समझ में आता है वहाँ से कीजिए, बस ज़रूरी है कि एक सही तरीके से कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। SST वाले खासकर मैं बोल रही हूँ, CDP पे अपना ध्यान जो है मत हटाइएगा, CDP पे फोकस होना चाहिए। SST में आप लोगों को NCERT पे जोर देना है। पैडागॉजी के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे, मैं बताऊँगी उसको, ठीक है। SST का कहाँ से पढ़ना है ये तो मैंने बता ही दिया, और आपका जो है हिंदी पर फोकस करना है। अनसीन अपठित गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आप आराम से जो है 100 बिना किसी डर के, मतलब अगर आराम से भी मतलब थोड़ा सही तरीके से पढ़ते तो आराम से 100 लेकर आ सकते हैं। 90 मार्क्स आपका पासिंग होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।